देखो भाई, मैं तुम्हें कोई मोटिवेशन स्पीच देने नहीं आया हूँ और ना ही मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि नो फैब से तुम सुपरमैन बन जाओगे। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें ये जरूर बता सकता हूँ कि अगर तुम सच में इन 21 दिनों को सीरियसली ले लो तो तुम्हारे अंदर जो बदलाव आएंगे वो तुम्हें खुद महसूस होगा। मैंने पर्सनली हजारों लोगों से बात की जिन्होंने ये जर्नी शुरू की थी। कुछ लोग तो पहले हफ्ते में ही हार मान गए, कुछ ने 14 दिन तक किया और कुछ ऐसे थे जिन्होंने पूरे 90 दिन कंप्लीट किए। और ट्रस्ट मी, सबसे बड़ा डिफरेंस जो मैंने देखा वो एटीट्यूड का था, अप्रोच का था। तो चलो मैं तुम्हें वो सब बताता हूँ जो मैंने सीखा बिना किसी फेक प्रॉमिस के। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है सिर्फ 21 दिन ही क्यों, और क्या ये सच में काम करता है? देखो, 21 दिनों में हैबिट्स बनती हैं। ये एक बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, लेकिन रियलिटी थोड़ी सी अलग है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की एक स्टडी के अकॉर्डिंग एक नई हैबिट बनाने में एवरेज 66 डेज लग जाते हैं। तो फिर मैं 21 दिन क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 21 दिन एक रियलिस्टिक और अचीवेबल टारगेट है। ये इतना छोटा है कि अचीव करना पॉसिबल लगता है और इतना लंबा है कि तुम्हें रियल चेंजेस फील होने लगते हैं। ये एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है कि यस, तुम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। और हाँ, साइंस की बात करें तो जब तुम कॉर्न और मास्टरबेशन से दूर रहते हो तो तुम्हारी ब्रेन में डोपामाइन रिसेप्टर की सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है। बेसिकली तुम्हारा ब्रेन उन क्विक डोपामाइन हिट्स की डिपेंडेंसी से बाहर आना शुरू करता है। इस वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताऊंगा हर दिन तुम अपने शरीर और दिमाग में क्या क्या चेंजेस देखोगे, पहले दिन से लेकर 21वें दिन तक। साइंस बिहाइंड नो फैब, किस दिन सबसे ज्यादा लोग फेल होते हैं और क्यों, फ्लैट लाइन फेज क्या है, कब आता है और कैसे हैंडल करना है। कोई इसके बारे में नहीं बताता, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है। कॉमन मिस्टेक्स जो 90% लोग करते हैं और फेल हो जाते हैं, तुम्हें वो गलतियां नहीं करनी है। फिजिकल सपोर्ट, नाइटफॉल और हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे फिजिकल प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करें। 21, 30, 60 और 90 दिनों में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं वो भी बताऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं वीक 1 से, बट सब्सक्राइब करने के बाद, क्योंकि यार फ्री में क्वालिटी कंटेंट देखने को मिल रहा है तो तुम इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हो। और वीडियो को लाइक भी कर लेना। वीक 1, द रियलिटी चेक, डे 1 टू डे 3। पहले के 3 दिन सबसे इजी फेज होंगे। देखो, तुम मोटिवेटेड हो, हाई एनर्जी है, सब कुछ कंट्रोल में लग रहा है, लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। रियलिटी चेक अभी बाकी है। एक बंदे ने मुझे बताया, पहले के 2 दिन मुझे लगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन तीसरे दिन जब मैं रात को इंस्टाग्राम खोला तब समझ में आया कि चैलेंज अभी शुरू हुआ है। डे 4 टू डे 5, ये वो दिन है जहाँ असली टेस्ट शुरू होता है। अर्जीज स्ट्रॉन्ग होने लगती है, ब्रेन रैशनलाइज करने लगता है, बस एक बार देख लो क्या फर्क पड़ता है। कल से फिर शुरू करूंगा। डेटा के अकॉर्डिंग 40% लोग यहीं पर फेल हो जाते हैं। अब इससे तुम बच सकते हो अगर मेरी बताई गई ट्रिक को फॉलो करते हो। जब अर्ज आए तो उसे फाइट मत करो, एक्सेप्ट करो कि अर्ज है और फिर डिस्ट्रैक्ट करो। पुशअप करो, पानी पियो, बाहर वॉक पर जाओ। 5 मिनट डिस्ट्रैक्ट हो गए तो अर्ज ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। पहले काफी टफ लगेगा, लेकिन बाद में नॉर्मल हो जाएगा तुम्हारे लिए इसे हैंडल करना। डे 6 टू डे 7, अब इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। रिसर्च में पाया गया है कि 7 दिन कंट्रोल करने के बाद टेस्टोस्टेरोन लेवल में 145% तक स्पाइक देखा गया है। इसका मतलब तुम फिजिकली ज्यादा एनर्जेटिक फील करोगे, लेकिन साथ में एक साइड इफेक्ट भी है, लिबिडो बढ़ जाती है तो अर्ज भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। यहाँ पर 25% लोग रिलैप्स करते हैं क्योंकि वो इस स्पाइक को हैंडल नहीं कर पाते। लेकिन तुम बाकियों से अलग हो क्योंकि तुम्हें अपना बेस्ट वर्जन बनना है। वीक 2, द ब्रेक थ्रू। अगर तुम सच में यहाँ तक पहुँच गए हो तो कांग्रेचुलेशन, तुम टॉप 35% में हो। अब असली चेंजेस फील होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले मेंटल क्लियरिटी, डोपामाइन रिसेप्टर्स रीसेट होने लगते हैं। इसका मतलब ब्रेन फॉग कम होता है, फोकस बढ़ता है, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है। तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बेटर होता जा रहा है, चाहे वो स्टडी हो, वर्क हो या कोई हॉबी। नंबर 2, एनर्जी बूस्ट। अब देखो, मजेदार बात ये है कि लोग रिपोर्ट करते हैं कि उन्हें पहले से कम नींद की जरूरत पड़ रही है और फिर भी वो ज्यादा फ्रेश फील कर रहे हैं। अब इसे साइंटिफिकली एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पैटर्न बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं खुद का एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं नॉर्मली 8 से 9 घंटे सोता था और फिर भी थका रहता था। दूसरे हफ्ते में 6 से 7 घंटे की नींद में ही मुझे पहले से ज्यादा एनर्जी फील हो रही थी। सो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है। वीक 3, द फ्लैट लाइन। अब सबसे ट्रिकी पार्ट आता है, फ्लैट लाइन। ये एक विड्रॉल फेज है जो हर किसी को अलग अलग समय पर आ सकता है। कुछ को दूसरे हफ्ते में आता है, कुछ को तीसरे में, कुछ को बिल्कुल नहीं आता। अब फ्लैट लाइन क्या है? इमेजिन करो तुम्हारा ब्रेन एक स्मार्टफोन है जो सालों से एक ही चार्जर यूज कर रहा था, कॉर्न मास्टरबेशन। अब अचानक से वो चार्जर बंद हो गया है, यानी ब्रेन को नया चार्जर, नेचुरल डोपामाइन सोर्स यूज करना सीखना पड़ रहा है। फ्लैट लाइन वही एडजस्टमेंट पीरियड है। इसके सिम्टम्स ये है, लो एनर्जी, कम मोटिवेशन, जीरो लिबिडो या ब्रेन फॉग। अब बात आती है कि फ्लैट लाइन से कैसे निकले। सबसे पहले घबराओ मत, ये टेम्पररी है। स्टैनफोर्ड के डॉक्टर एंड्रयू हुबरमैन एक्सप्लेन करते हैं कि जब तुम हाई डोपामाइन हैबिट से दूर रहते हो तो ब्रेन इनिशियली एक डोपामाइन डिफिक्ट स्टेट में जाता है, लेकिन 2 से 3 हफ्ते के बाद ये नेचुरली स्टेबलाइज होने लगता है। सो तुम्हें यहाँ पर पैनिक नहीं करना है। अब एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? डेली एक्सरसाइज, सनलाइट एक्सपोजर, मॉर्निंग में, दोपहर में नहीं, प्रॉपर स्लीप, हेल्दी डाइट, सोशल इंटरेक्शन। बेसिकली ब्रेन को नेचुरल डोपामाइन सोर्स प्रोवाइड करो। डे 21,
फाइनल स्टेज। 21 दिन कंप्लीट करना एक अचीवमेंट है, नो डाउट, लेकिन ये एंड नहीं है, ये तो शुरुआत है। रियल ट्रांसफॉर्मेशन 30 से 90 दिनों के बीच होती है। 30वें दिन कॉन्फिडेंस में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, सोशल एंजाइटी कम होती है, सेल्फ डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग होता है। 60वें दिन ओल्ड हैबिट की ग्रिप कमजोर हो चुकी होती है, नई पॉजिटिव हैबिट्स नेचुरली डेवलप होने लगती है। 90 दिनों बाद ब्रेन की वायरिंग इंप्रूव हो चुकी होती है। ये वो पॉइंट है जहाँ तुम जेन्युइनली फील करते हो कि तुम एक डिफरेंट पर्सन हो। बट इतना ही तुम्हारे लिए काफी नहीं है, नेक्स्ट स्टेप को समझना भी काफी ज्यादा जरूरी है। देखो, नो फैब सिर्फ मेंटल पावर का गेम नहीं है, तुम्हारे शरीर को भी ठीक होने का टाइम चाहिए, खासकर अगर तुम सालों से इस हैबिट में फंसे हो। बहुत से लोगों को नाइटफॉल की प्रॉब्लम होती है, खासकर इस जर्नी के पहले हफ्ते में। ये नेचुरल है, लेकिन कई बार ये फ्रिक्वेंटली हो जाता है और मेंटली डिस्टर्ब कर देता है। तुम सुबह उठते हो और लगता है कि तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो गई। अब सच बताऊं तो मैंने पर्सनली देखा है, जो लोग सिर्फ मेंटल पावर पर डिपेंड होते हैं बिना अपनी बॉडी की केयर किए, वो स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, वीकनेस फील होती है और यही सब रिलैप्स का कारण बनता है। अब देखो भाई, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैंने बहुत से लोगों से बात की है जिन्होंने आयुर्वेदिक अप्रोच ट्राई किया है। मॉडर्न मेडिसिन बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ चीजों में ट्रेडिशनल आयुर्वेदा का अपना प्लेस होता है, खासकर सेक्सुअल हेल्थ और हार्मोनल इम्बैलेंस में। मुझे रिसेंटली एक प्रोडक्ट के बारे में पता चला, ये स्पेशली नाइटफॉल और सीमन रिटेंशन प्रॉब्लम के लिए बनाया गया है। आयुर्वेदिक मेडिसिन है। अब मैं नॉर्मली प्रोडक्ट्स प्रमोट नहीं करता, लेकिन इसके बारे में जो रिसर्च की और जो फीडबैक मिला वो शेयर करना जरूरी लगा। अब सबसे पहले जानते हैं शुक्रा किंग क्या है। शुक्रा किंग एक प्योर आयुर्वेदिक फाउंडेशन है जो नेचुरल हर्ब से बना है। इसमें इंग्रेडिएंट्स है जैसे अश्वगंधा टेस्टोस्टेरोन लेवल इंप्रूव करता है, स्ट्रेस कम करता है और सेक्सुअल स्टेमिना बढ़ाता है। विदारीकंड स्पर्म क्वालिटी और क्वालिटी को इंप्रूव करता है। सफेद मुसली सेक्सुअल डिसऑर्डर में रिलीफ देता है और स्ट्रेंथ बढ़ाता है। शिलाजीत ओवरऑल वाइटैलिटी और एनर्जी लेवल को इंप्रूव करता है। अब जानते हैं ये काम कैसे करता है। जो लोगों ने यूज किया है उनके अकॉर्डिंग पहले 10 से 15 दिन नाइटफॉल की फ्रीक्वेंसी कम होने लगती है, बॉडी में एनर्जी फील होती है। 1 से 2 महीने में सीमन क्वालिटी इंप्रूव होती है, मेंटल क्लियरिटी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस में बूस्ट आता है। 3 महीने कंप्लीट कोर्स के बाद हार्मोनल बैलेंस रिस्टोर होता है, सेक्सुअल हेल्थ काफी इंप्रूव होती है। लेकिन अब बात आती है, क्या सच में ये तुम्हारे लिए है? होनेस्टली बोलूं, अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम्स हैं तो कंसीडर कर सकते हो, जैसे हफ्ते में 2 से 3 बार या उससे ज्यादा नाइटफॉल की प्रॉब्लम, फिजिकल वीकनेस और लो एनर्जी, सालों से मास्टरबेशन करने की वजह से, और कॉन्फिडेंस की कमी। देखो, ये कोई मैजिकल पिल नहीं है। शुक्रा किंग तुम्हारी नो फैब जर्नी को रिप्लेस नहीं करेगा, ये उसे सपोर्ट करेगा। मेंटल डिसिप्लिन तो तुम्हें खुद डेवलप करनी होगी, लेकिन अगर फिजिकल साइड वीक है तो ये उसे स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प कर सकता है। अगर बात करें सेफ्टी की, तो ये 100% आयुर्वेदिक है, नो साइड इफेक्ट, क्योंकि ये नेचुरल हब से बना है। प्रोडक्ट की लिंक और सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, अभी जाके चेकआउट करो। लेकिन देखो भाई, मैं कोई मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूँ, अगर कोई सीरियस हेल्थ इशू है तो प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करो। अगर डॉक्टर अलाउ करते हैं तो ही इसे यूज करना। देखो, नो फैब अपने आप में एक गोल नहीं होना चाहिए, ये एक मीन होना चाहिए, एक टूल होना चाहिए जो तुम्हें बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ बनने में हेल्प करे। जो एनर्जी और टाइम तुम कॉर्नर में वेस्ट करते थे उसे रीडायरेक्ट करो, फिटनेस में इन्वेस्ट करो। ये सब ऑब्वियस है, लेकिन सबसे इफेक्टिव है। स्किल लर्निंग, कोई नया स्किल सीखो जो तुम्हें हमेशा सीखनी थी। रियल रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करो, दोस्तों फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। देखो भाई, मैं तुम्हें कोई झूठा मोटिवेशन नहीं दूंगा, ये जर्नी इजी नहीं है। तुम गिरोगे, तुम डाउट करोगे और कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि क्विट कर दें, लेकिन याद रखो, हर दिन जो तुम सक्सेसफुली कंप्लीट करते हो वो तुम्हें पहले से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाता है। हर अर्ज जिससे तुम लड़ते हो वो तुम्हारी विल पावर को थोड़ा सा ट्रेन करता है। 21 दिन में तुम परफेक्ट नहीं बन जाओगे, लेकिन तुम डेफिनेटली बेटर बनोगे। तो क्या कहते हो, रेडी हो इस जर्नी के लिए? कमेंट में बताओ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो ताकि दूसरों की मदद कर सको। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसा करने से किसी की लाइफ बदल सकती है। स्किन केयर करना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारी हेल्प कर सकती है, अभी जाके वॉच करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।